नमस्कार साथियों, एक और बड़ा मुकाबला जहां पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20I का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आयरलैंड के हार के बाद अब फिर से यहां पर इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। अब इस मुकाबले में 16 ओवर हो चुके हैं और 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 141 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर है। अभी भी भारतीय टीम अपने लक्ष्य से 60 रन दूर होगी। अब गेंदबाजी क्रम में लुक वुड आ चुके हैं और ईशान किशन आपको क्रीज पर रहते हुए नजर आएंगे, स्ट्राइक पर रहते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन 21 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 70 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। और अब देखना होगा यहाँ पर क्या इंग्लैंड के गेंदबाज 60 रन डिफेंड कर पाएंगे या फिर वैभव सूर्यवंशी ईशान किशन 60 रन बना पाएंगे। लुक वुड लेकर चले ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पहली गेंद और पहली गेंद को साथियों पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया और ऐसे में तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास, जो कि अब 30 गेंदों पर 70 रन बनाकर बल्लेबाजी करे, करीबन 215 या 220 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर लुक वुड लेकर चले राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को जरूर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, डॉट गेंद देखने को मिलेगी। लुक वुड ने अब तक 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा है लुक वुड। एक बार फिर अगर फील्ड की बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी के लिए 3 फील्डर आपको ऑफसाइड के क्षेत्र में नजर आएंगे और 1 फील्डर लॉन्ग ऑन पर, यानी ऑन साइड का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से खाली है। लुक वुड तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार फिर से ओपन स्टंप के बाहर की गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ऐसे में 1 ही रन बनाने का मौका मिल पाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी ईशान किशन के पास। तो साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मौका देकर, बड़ा मौका देकर, उनका डेब्यू करवाकर कहीं ना कहीं ये सही निर्णय लिया है। लुक वुड चौथी गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया थर्ड बैट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक और डॉट गेंद और यहां पर विकेट के अंदर गेंदबाजी करे। बैकफुट पर जाकर ईशान किशन ने शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन साथियों ऐसे में एक और डॉट गेंद। कहीं ना कहीं दबाव है जो वो पूरी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब आखिरी 20 गेंदों पर 58 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को जीतने के लिए। लुक वुड 5 गेंद लेकर दौड़े, इस बार लेग स्टंप की तरफ गेंद थी और इस बार पैड लाइन पर गेंद अपील कर रहे हैं लुक वुड, लेकिन मुझे लगता है पिचिंग आउट ऑफ लेग होगी, उसी के कारण एम्पायर ने नॉट आउट दिया। और यहाँ पर एक और डॉट गेंद, डॉट पे डॉट गेंद है और दबाव है जो पूरी तरीके से अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लुक वुड ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार देखना होगा। अच्छी गेंद थी, गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया, अच्छा शॉट था, बाउंसर गेंद डाली थी और बल्लेबाज इस गेंद के लिए तैयार थे। थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर है वो 30 गज यार्ड के अंदर थे, उनको यहां पर बीट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस चौके के बाद 17 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 147 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक रहेगी, जो कि अब 32 गेंदों पर 71 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी में अब साथियों आदिल रशीद आ चुके हैं। आदिल रशीद ने अब तक 2 ओवर में 16 रन खर्च किए हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर वैभव ने गेंद को उड़ा दिया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, और दर्शकों ने इस छक्के का लुत्फ उठाया और भारतीय टीम का आंकड़ा भी साथियों 150 को पार कर चुका है। वैभव सूर्यवंशी का आज डेब्यू ही नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी के द्वारा एक आतिशी पारी फिलहाल देखने को मिल रही है। 33 गेंदों पर 77 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और आदिल रशीद का छक्के के साथ स्वागत किया और आदिल रशीद के ऊपर अब दबाव पूरी तरीके से बढ़ता हुआ। आदिल रशीद ओवर द विकेट, राइट हाफ ऑफ द विकेट लेकर चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद को यहाँ पर ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा फील्डर के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। लेकिन अब सिंगल डबल से ऊपर उठना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को, बड़े हिट में ही डील करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी 16 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता होगी। ये स्कोर इतना आसान नहीं होगा, यानी प्रति गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को 3 रन बटोरने पड़ेंगे।
आदिल रशीद तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन जो कि 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, लेकिन ईशान किशन ने कदमों का सहारा लेते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत शॉट जड़ दिया। करीबन 92 मीटर का ये लंबा छक्का था और इस छक्के के बाद अब भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ईशान किशन का पहला मुकाबला भले ही यहाँ पर अच्छा नहीं गुजरा था इस सीरीज का, लेकिन आज के मुकाबले में अब तक 26 गेंदों पर 41 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आखिरी 15 गेंदे 41 रन और बनाने होंगे भारत की टीम के बल्लेबाजों को। आदिल रशीद के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बढ़ता हुआ चौथी गेंद ऐसे में आदिल रशीद लेकर चले। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को, गेंद स्क्वायर लेके क्षेत्र में जा रही है और डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र के फील्डर ने इस बार गेंद को फील्ड किया और 1 रन ही बनाने का मौका मिल पाएगा। इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंची है वैभव के पास। आपको भारतीय टीम की ओर से दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर नजर आएंगे। तो ऐसे में आदिल रशीद 5 गेंद लेकर तैयार। अगर फील्ड की साथियों बात करें तो 3 फील्डर ऑन साइड में यानी डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ और कवर के क्षेत्र में ये 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर तैनात। आदिल रशीद 5 गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया और देखना होगा क्या फील्डर को बीट कर पाएगी। बेहतरीन छक्का इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस बार फुल लेंथ की गेंद डाली थी और कहीं ना कहीं गलती कर बैठे आदिल रशीद। अगर आप पावर हिटर वैभव सूर्यवंशी को फुल लेंथ की गेंद स्लॉट में गेंद डालेंगे तो उसका असर यही होगा। 6 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से बढ़ता हुआ 167 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आदिल रशीद के इस ओवर में साथियों अब तक 19 रन आ चुके, माफ कीजिएगा 20 रन आ चुके हैं। तो ये खराब ओवर, अंतिम गेंद लेकर चले आदिल रशीद ओवर द विकेट। इस बार फिर से गेंद हवा में खेल दिया और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है। पीछे फील्डर जरूर मौजूद, फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर और इस छक्के ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को इस मुकाबले में साथियों वापसी करवाई, अच्छी वापसी करवाई है। इस छक्के के साथ 18 ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 173 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 12 गेंदों पर अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता होगी और स्ट्राइक रहेगी ईशान किशन के पास जो कि अब 27 गेंदों पर 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी के क्रम में तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज सेम करन को बुला लिया। सेम करन अच्छे गेंदबाज है, इनके द्वारा हमें कई बार स्लोर वन गेंदें देखने को मिलती है, छोटी गेंदें अच्छी डालते हैं। लेकर चले पहले गेंद लेफ्ट आर्म आउट द विकेट, इस बार अच्छी गेंद थी गुड लेंथ पर और बल्लेबाज ने गेंद को डी पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा स्ट्राइक पहुंच जाएगी वैभव के पास और वैभव भी अपने डेब्यू मुकाबले में साथियों अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 10 रन दूर और 36 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। और इससे बेहतरीन पारी, इससे बेहतरीन दिन यहां पर वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं हो सकता डेब्यू के लिए। और कप्तान और कोच ने भी एक ऐसा दिन चुना जहां पर वैभव अपनी छाप छोड़ पाए। सेम करन दूसरी गेंद लेकर चले वैभव के लिए, इस बार धीमी रफ्तार की गुड लेंथ पर गेंद थी, बैट का अंदरूनी किनार लगा और गेंद लोगों के क्षेत्र में जाएगी और ऐसे में 1 रन पाकर पूरा कर लिया। अब सिंगल डबल से साथियों काम नहीं बनेगा। आखिरी 10 गेंदें 26 रन यानी प्रति गेंद पर कम से कम 3 रन तो बटोरने होंगे भारत की टीम के बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर रहेंगे ईशान किशन 28 गेंदों पर 43 रन। अच्छी बल्लेबाजी समझदारी से और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच्योरिटी से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही युवा बल्लेबाज, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है। सेम करन तीसरी गेंद लेकर चले इस बार ओपन स्टंप के बाहर और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गेंद बाहर थी, एम्पायर की तरफ जरूर देख रहे हैं ईशान किशन, लेकिन ये गेंद साथियों वाइड गेंद नहीं रहेगी। अब तक 3 गेंदें अच्छी गेंदबाजी सेम करन के द्वारा कोई भी बड़ा शॉट नहीं खाया। चौथी गेंद लेकर चले फुल लेंथ की गेंद और खर लेंथ की गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला इस बार और स्ट्राइक पहुंची है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 15 साल का युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास। ये एक पारी का आगाज नहीं है, कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर खुद को साबित करना पड़ेगा क्यों उनको टीम इंडिया अपनी यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में रखना चाहेगी। 8 गेंदें 25 रन, इसका जवाब वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से देकर इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे। सेम करन 5 गेंद, इस बार गेंद को पुल कर दिया, क्या ये गेंद बाउंड्री रेखा को पार कर जाएंगे? बिल्कुल, इस बार साथियों मिड विकेट के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद सीधा सीमा रेखा के पास 6 रनों के लिए। इस छक्के के बाद वैभव पहुंचे 97 के स्कोर पर और भारत की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 182 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
अब आखिरी 7 गेंदें 19 रन। कहीं न कहीं इस शॉट की भारतीय टीम को काफी ज्यादा आवश्यकता थी और वैभव को भी आवश्यकता थी इस शॉट की। सैम करन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार लेग स्टंप की तरफ गेंदबाजी करी और वैभव ने क्या गजब का पिकअप किया इस गेंद को। सैम करन अच्छी गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ। देखना होगा इस बार एम्पायर को पार किया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया। गेंद काफी समय हवा में रहने के बाद आखिरकार दर्शकों के बीच लैंड करती हुई इस छक्के ने यहां पर भारतीय टीम को उम्मीदें दे दी है, नई उम्मीदों का आगाज होता हुआ। और बेहतरीन छक्का, करीबन 95 मीटर का लंबा छक्का वैभव के बल्ले से, और वैभव ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन वैभव अब तक सेलिब्रेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता अभी भी इस मुकाबले में जीत बाकी है भारतीय टीम की। साथ ही 19 ओवर 188 रन बना चुकी है भारतीय टीम। आखिरी 6 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। अब आखिरी ओवर लेकर आ चुके हैं लियाम डॉसन, जिन्होंने अब तक 3 ओवर में 30 रन खर्च किए हैं। स्पिनर गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। पहली गेंद ओवर की लेके चले इस बार और खरलेत की गेंद को खेल दिया ईशान किशन ने और 1 रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। आखिरी 5 गेंदें 12 रन। सभी भारतीय फैंस की यहाँ पर धड़कनें बढ़ती हुई बड़े भी क्यों ना, क्योंकि अब 5 में 12। लेकिन कहीं ना कहीं ये संतुष्टि भी है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा बल्लेबाज अब आपको स्ट्राइक पर नजर आएगा। लियाम डॉसन ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार वैभव के लिए। देखना होगा वैभव इस गेंद पर क्या कर पाएगा, क्या कोई बड़ा हिट निकल पाएगा उनके पल्ले से। अच्छी गेंद थी और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद डाली लियाम डॉसन ने और सीधे पल्ले के साथ बिना कोई जोखिम के गेंद को स्ट्रेट ड्राइव कर दिया 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ साथियों ये मुकाबला और ज्यादा कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी 4 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता और कहीं ना कहीं इस गेंद पर वैभव को बड़े हिट लगाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वैभव ने सिंगल लेकर कर स्ट्राइक को रोटेट किया। लियाम डॉसन 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदें अच्छी गेंदें। अब तक बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इंग्लैंड को इस मुकाबले में अभी भी बना कर रखा है। अब यहां से सिचुएशन ये है कि ये मुकाबला कोई भी टीम अपने नाम कर सकती है, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। चलिए लियाम डॉसन ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल लेंथ की गेंद और ईशान किशन ने साथियों इस बार गेंद को उड़ा दिया और गेंद हवा में जाने के बाद बाउंड्री रेखा को निश्चित तौर पर पार कर जाएगी 6 रनों के लिए। इस छक्के के बाद अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है। ईशान किशन का भी अर्धशतक पूरा होता हुआ 32 गेंदें खेली और ईशान किशन 51 रन पे जा पहुंचे हैं। अब लियाम डॉसन को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए विकेट की आवश्यकता होगी। इंग्लैंड को यहां पर बड़ा विकेट निकालना पड़ेगा। आखिरी 3 गेंदें 5 रन। साथियों आपको क्या लगता है, क्या ये रन बन पाएंगे या फिर इंग्लैंड इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लियाम डॉसन के पास अच्छा मौका है यहाँ पर अपनी टीम को जीत दिलाने का। लेकर चले चौथी गेंद ईशान किशन के लिए। देखना होगा ईशान किशन इस बार क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी पैड लाइन पर गेंद और यहाँ पर अपील कर रहे और एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी और ये भारत के लिए झटका नहीं साथियों, उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। अगर इस गेंद पर ईशान किशन आउट हो गए, मुझे लगता है ईशान किशन रिव्यू के लिए जाएंगे और इस बार रिव्यू भी ले लिया। ईशान किशन को लगता है कि पिचिंग लेग स्टंप से बाहर है, विकेट से बाहर पिचिंग हुई है। लेकिन अगर थर्ड एम्पायर की डिसीजन की बात करें तो पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन और विकेट सीटिंग एम्पायर्स कॉल, यानी कि यहां पर ईशान किशन को वापस पवेलियन की राह लेनी होगी। ईशान किशन का विकेट गिरता हुआ और भारतीय टीम को साथियों तीसरा बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लगता हुआ। आज के दिन अर्धशतक की पारी जरूर ईशान किशन ने खेली, लेकिन अपनी टीम को यहां पर जीत नहीं दिला पाए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। आखिरी 2 गेंदें 5 रन। देखना होगा क्या कप्तान कप्तानी शॉट लगाकर तूफानी अंदाज में अपनी टीम को जिता पाएंगे। लियाम डॉसन 5 विकेट लेकर तैयार, लेकर चले ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म। देखना होगा श्रेयस अय्यर क्या कर पाएंगे। इस गेंद पर अच्छी गेंद थी, थर्डमैन के क्षेत्र में खेल दिया गेंदों में, लेकिन यहाँ पर थर्डमैन को फील्डर को पार करती हुई गेंद गेप में जाएगी और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। इस चौके के बाद अब स्कोर बराबरी पर आकर खड़ा हो चुका है। इंग्लैंड ने 200 रन बनाए, 200 को 1 टारगेट रखा और भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में 200 रन बना लिए, यानी अंतिम 1 गेंद पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता होगी।
और मुझे लगता है कप्तान श्रेयसी ये सिंगल के लिए ही जाएंगे। अंतिम गेंद चलिए लेकर चले लियाम डॉसन, सामना करेंगे कप्तान श्रेयसी। इस बार गुड लेंथ पर गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया और गेंद गैप में जाएगी और दोनों ही बल्लेबाज पलट चुके 1 रन के लिए और 1 रन भागकर पूरा कर लिया और इस मुकाबले को भारत की टीम ने साथियों 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।